वर्कबुक 10th की गणित, इसका वर्कशीट 3 को हल करेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 और 2 हल कर चुके हैं, वीडियो के रूप में आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, अब उसको जाकर देखें। प्रश्न 1 है, भाजक ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यूब प्लस आर में आर के लिए कौन सा संबंध सत्य है। आर क्या है, शेषफल, अर्थात ये इसका संबंध हो जाएगा बी, अर्थात शेषफल है जो 0 नहीं है और ये बी से बड़ा नहीं है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। इन चारों संख्याओं में से एक संख्या अपने आप में अलग है, वो जैसे √3/2, √16/4, √2/5, √21/35। तो इनमें देखो बी में अलग विशेषता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको हल करेंगे तो 4 का भाग 16 में दिया 4 आया और 4 का वर्गमूल निकल जाता है, क्या आ गया 2। इसका ये इनसे अलग विशेषता रखती है क्योंकि इनका हल नहीं निकल पाता। प्रश्न 3, दो संख्याएं a और 18 का लसागु 36 और में से 2 है, तो a का मान होगा, a का मान अर्थात देखो इसका आपका सूत्र क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं इसमें नहीं है, अर्थात a और 18 बराबर क्या हो जाएंगी 36 × 2/। a ज्ञात करना है तो 18 को यहाँ ले आओ, 18 का 18, 18 दूगा 36, तो ये क्या हो जाएगी 2 दूगा 4, अर्थात ये। प्रश्न 4 में देखें, √ कोष्टक में 3 - √3 कोष्टक बंद है, तो ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न 5, √10 गुणा √15 बराबर है, ये है इसके 5, ये 6, अर्थात ये इसके बराबर है। प्रश्न 6, 2 √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 7, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 2। अभाज्य संख्या जैसे होगी 2 होगी 3 होगी, तो 2 में या तो 1 का जाएगा या 2 का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। प्रश्न 8 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो 96 का कर लिया, जैसे 2 का 96 में भाग दिया तो 48 आ गए, 2 का 48 में फिर दिया तो 24 आ गए, 2 का 24 में भाग दिया तो 12 आ गए, 2 का 12 में दिया 6 आ गए, 2 का 6 में दिया 3, अर्थात ये हो गया 96 के जो अभाज्य खंड है ये अपने क्या हो गए 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर 5 पावर के रूप में लिख दो और 3 की पावर 1 है, ठीक है, ये तो इसके खंड हो गए। अब इसके भी देख लें, अर्थात 2 का 404 में दिया, 2 का भाग दिया 404 में तो 202 आ गए, 2 का फिर दिया तो 101 आ गए, इसके खंड हुए 2 × 2 × 101, अर्थात 404 के खंड क्या हो गए अपने 2 की पावर 2 और 101। अब इनमें से देखो हमको लैसे पे निकालना है तो बड़ी भेद 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 है, तो ये 2 की पावर 5 ले ली बड़ी बड़ी, 3 की पावर 1 है उसको भी ले लिया और 101 ये भी ले लिया, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अर्थात 9696, ये इसका लैसे पे आ गया। नवा प्रश्न, संख्याओं 135 और 225 का महत्तम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। इसमें पहले जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग देते जाओ, जैसे 135 छोटी संख्या है, 225 बड़ी है, तो 125 का 225 में भाग दिया तो 135 का एक बार गया,
1 बचा कितना 90। अब 90 में इसका भाग 135 में दो, जब तक भाग पूरा पूरा नहीं जाए जब तक देते रहना है। 90 का इसमें दिया 1 बार गया, बचे 45। अब 45 का भाग 90 में दो, 45 दूगा 90। इसका मतलब है ये मैसेप है 45 हो गया। अब देखो प्रश्न 10, HCF 306 और 607 का 9 दिया है, तो LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। LCM देखो, अर्थात दोनों संख्या दी है 306 गुणा 657 और हमको दिया है, क्योंकि अपने को पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्त का गुणा महत्तम समावर्त से कर देंगे तो बराबर आता है। तो इन दोनों को ऊपर रख दिया 306 657। ये आपको HCF दे रखा है 9, 9 का इसको काट दिया, 9 से 9 दूआ 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौका 36, 34 का गुणा 657 से करेंगे तो ये 22,338 आ जाएगा। ये हमारा लैसेप है। नहीं आप इस विधि से भी चेक कर लो। 306 और 657 यहाँ रख दिए, 2 का भाग 306 में दिया 153 आगे, 2 का भाग इसमें जाता नहीं, 3 का भाग इसमें दिया, क्यों पता चल गया 5 और 3 8 और 1 9 9 में जाता है, तो 3 का भाग इसमें दिया 51 बार, 3 का इसमें भाग दिया तो 219 बार, 3 का फिर भाग दिया तो ये 17 बार गया, इसमें 73 बार गया, 17 का भाग दिया 1 बार, 17 का इसमें जाता नहीं, फिर 73 का दिया तो ये। इनका गुणा करते हैं, 73 का 17 का गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 तो ये आता है। अब अपना है प्रश्न 11, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं को अब महत्तम क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का में से एक होगा अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त। प्रश्न 12, यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में q के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में हो तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। प्रश्न 13, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। इसको थोड़ा ध्यान रखें। अर्थात दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात 0 छोटा है r से, r छोटा है b से, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात की जा सकती है। अर्थात भाज्य a बराबर भाजक b गुणा भागफल q प्लस शेषफल r। ये अपनी वर्कशीट 3 कंप्लीट होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे से आगे। धन्यवाद।